प्रणाम करती हूँ और आज्ञा चाहते हुए लोक संस्कृति में राम। अभी हमारे बीच भाई अशोक जमनानी जी ने बहुत सुंदरता से लोक संस्कृति में राम का जो उद्धरण किया, सब कुछ स्पष्ट है और बहुत विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और प्रभु की ये कृपा है कि मैं आज यहाँ पर श्री राजेश श्रीवास्तव जी ने मुझे चुना और ये अवसर प्रदान किया कि मैं राजा राम के नगरी में आकर के अवध क्षेत्र से, क्योंकि हमारे यहाँ रामलला हैं और आपके यहाँ राम राजा हैं, तो हम रामलला के क्षेत्र से आते हैं और राजा राम को शीश नवाते हैं। और लोक संस्कृति में राम, बहुत थोड़ा सा इसका उदाहरण दूंगी मैं। उसके बाद मैं अवध क्षेत्र में जो संस्कृति है राम को लेकर के, शायद उसमें आपको कुछ अनछुए पहलू पता चले, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी संस्कृति में राम है, जो मैं लोकगीत सोच रही थी वो भाई ने सबको शामिल कर दिया तो लोक संस्कृति में राम तो समाये हैं, क्योंकि राम पूरे लोक में व्याप्त हैं, कण कण में रमे हैं, जन जन में रमे हैं, और हम सबको भी बाद में जाके उन्हीं में रम जाना है, वही राम है। केवल राम नहीं रमता है सब जगह, हमारा बाद में जो हमारी पूर्णता होती है वो जीवन के बाद राम में रम जाने की, अगर हमारी ऐसी शैली रहे जीवन की, वो राम है। तो जो सब जगह रमा है तो वो लोक संस्कृति में भी रम गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृति लोक, तुलसीदास जी ने भी उनको लोक में ही जैसे भी बताया कि वो तभी सबके राम हुए जब वो अयोध्या त्याग करके और लोगों के बीच में गए। तो संस्कृति में सबसे पहले हम कहीं जाते हैं, विदेश में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं भारत में, तो संस्कृति से सबसे पहले हमारा जो सामना होता है वो वहाँ के अभिवादन और शिष्टाचार से होता है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जय सिया राम, जय श्री राम, राम राम, जय राम जी की, इस तरह के कितने ही अभिवादन के शब्द हैं जो राम के साथ सम्मिलित होकर के आपका अभिवादन करते हैं। ऐसा मैंने और किसी भी देश में इस तरह का अभिवादन नहीं देखा जहां पर उनके इष्ट शामिल होते हैं। तो एक तो हमारी संस्कृति की यहीं से पहचान हो जाती है कि किस तरह से वो हमारी संस्कृति में व्याप्त हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख के ही बोलूंगी ताकि मैं विषय से ना भटकूं और समय में रहूं। तो लोक संस्कृति में राम, जो राम लोक में व्याप्त है, लोक के जन में व्याप्त है, जिसका नाम ही लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करने का अवसर प्रदान करता है, वो भला लोक संस्कृति में व्याप्त क्यों नहीं होगा। जो वेदों में वर्णित है वही राम का नाम लोक में विश्वास के रूप में स्थापित है। राम कथा सकल लोक हितकारी और उसे पावन करने वाली है। सकल लोक जग पावनी गंगा। राम का चरित लोक को आनंद देने वाला है, क्योंकि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और इसी आनंद को बार बार अनुभव करने के लिए हम लोग कहते हैं हमारे सारे जन्म उत्सव के गीतों में, सोहर में राम बसे हुए। क्यों? क्योंकि वो जब जन्मे उस समय हम नहीं थे, लेकिन उस आनंद को हम कैसे आज अपने जीवन काल में महसूस कर ले, तो जब हमारे यहाँ कोई संस्कार होता है, मुड़न हो, छेदन हो, जन्म हो, हम उसमें सोहर के बहाने, गीतों के बहाने राम को ले आते हैं और उस आनंद को एक बार फिर से जी लेते हैं। कौशल्या के जन्म में ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। और एक बहुत सुंदर सोहर है कि आज महलों में मचल रही दाई, आज महलों में अकड़ रही दाई, सूप भर मोती कौशल्या रानी देवे, वाहू न लेवे वो दाई, मचल रही आज महलों में दाई। और क्या कहती है कि सोने के चूड़ा से नार हम कटिबे, द्याबे जल नहलाई, और राम जी का नारा तबही हम कटिबे, दर्शन देवे रघुराई, मचल रही आज महलों में लाई। कितनी सरलता से भोली भाली दाई भगवान के उस दर्शन की इच्छा कर सकती है जिसको वेदों में वर्णित योगियों मुनियों को तक दुर्लभ बताया गया है। ये है लोक संस्कृति की शक्ति। इतना सहज बना देता है, इतना सुलभ बना देता है, इतना सरल बना देता है उस ब्रह्म रूपी राम से जुड़ने और दर्शन पाने के लिए। अभी भाई ने एक बात बोली और इतना मैंने इसको सुना अपने शहर में भी,
इतने प्रकार के राम होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कबीर के होते हैं, तुलसी के होते हैं। तुलसीदास जी ने हर जगह ये वर्णन किया है कि जहाँ अभेद है वही राम है, जहाँ भेद है वहाँ राम है ही नहीं। क्योंकि हम क्यों बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में कि तुलसी सगुण ब्रह्म के उपासक है, जबकि वो तो लिखते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? उनको अच्छे लगते हैं सगुण राम, इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहीं भी इस बात को नकारा नहीं, वो बार बार कहते हैं जहाँ भेद मिट जाता है वही राम है, वही शिव है, वही ईश्वर है। इसी प्रकार अब राम कैसे हमारे लोक में व्याप्त हुए? सबसे पहले जो कथा लिखी गई रामचंद्र जी की, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी, और उसके बाद तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी? जो लोक की भाषा थी। और पॉपुलर कब हुई? जब वो लोक की भाषा में, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में जब रामचरितमानस की कथा लिखी गई, तब वो लोक के साथ जुड़ी, और तब वो हमारे हर संस्कार का, हमारी जीवन शैली का, पर्व का, त्योहार का, शास्त्रीय गीतों का, कजरी, चैती, क्या कहाँ नहीं है राम? आप शास्त्रीयता में देखिए तो राम है, संस्कृति में राम है, घर में राम है, बाहर राम है। शादी विवाह जब हमारे यहाँ होते हैं तो हल्दी, माड़व, परछन, हर रस्म में भी आपने बताया ही। अभी इसका बहुत ताजा उदाहरण, अगर आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा हो, श्री राम भद्राचार्य जी नेपाल में जनकपुरी में गए हैं, और वहां पर नेपाल की नारियों ने उनको क्या प्यार से गालियां गा गा के सुनाई है, और उन दोनों का, सुनने वाले का और गाली देने वाले के चेहरे का आनंद वो सिर्फ इसलिए है कि उनमें राम बसे हैं उन गालियों में। तो ये राम का प्रभाव है। और इसके बाद मैं थोड़ा आ जाती हूँ, लखनऊ से मैं आई हुई हूँ, जो नवाबों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, अपनी तहजीब, अपनी बोली। आपने कभी सोचा है कि उर्दू बहुत जगह बोली जाती है, पर लखनऊ की उर्दू ही सबसे मीठी और सबसे सुंदर क्यों मानी गई है? उर्दू आई तो लड़ाकों, योद्धाओं के द्वारा पनप गई, धीरे धीरे करके एक भाषा का रूप ले लिया, अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी के शब्दों से। जब वो लखनऊ में आई तो लखनऊ में बोली जाती थी अवधी। तो कहीं की भी, जैसे अंग्रेजी हम जाते हैं, साउथ में दूसरी तरह से बोलते हैं, बंगाल में दूसरी तरह से, अमेरिका में दूसरी तरह से, ब्रिटेन में दूसरी तरह से। तो जब उर्दू अवध में आई तो अवधी बोली की मिठास उसमें घुल गई, वो लहजा उसमें घुल गया, इसलिए उर्दू मीठी हो गई। और अवधी की मिठास क्यों थी? क्योंकि वो राम के क्षेत्र की भाषा थी। और जो नवाबी संस्कृति है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी पहले आप के चक्कर में। दरअसल एक इतिहासकार हुए हैं लखनऊ में, पद्मश्री श्री योगेश प्रवीण जी, अभी कोरोना काल में उनका देहावसान हो गया। उनके संपर्क में आने पर मैंने ये जाना कि ये नवाबी संस्कृति नहीं है, ये दरअसल लक्ष्मण संस्कृति है। क्योंकि लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणपुरी, जिसको लक्ष्मण जी ने बसाया था, और लक्ष्मण जी ने कभी अपने आप को आगे रखा ही नहीं। उन्होंने सदा राम से पहले आप, उनका अनुसरण किया, उनका अनुगमन किया। तो ये लक्ष्मणपुरी की संस्कृति थी पहले आपकी। तो जब वहां पर समय के बाद साथ जब वहां पर नवाबों की संस्कृति पनपी, तो उन्होंने इसको अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया। ये वहां के नवाबों की अच्छाई थी कि वो जो अवध की संस्कृति थी, जो वहां गंगा जमुनी तहजीब कहलाती, वो इसीलिए कहलाती कि वो उसमें रच बस गए, वहां को उन्होंने अपने अंदर बसा लिया, उसमें घुल मिल गए। तो ये तो पहले आपकी बात हुई कि लक्ष्मण जी ने कभी स्वयं को कुछ समझा ही नहीं, राम ही थे उनके लिए। और एक दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई फिर इसके बाद, कि यूपी के भैया बड़े बदनाम है हर जगह, कहीं भी चले जाइए तो यूपी के भैया। तो मैं यहाँ से चिंतन करने लगी कि यूपी के भैया क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने बसाई है, वो हर समय भैया 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 भैया, बिना पूछे उनसे कोई काम ही नहीं। तो वही हमने भी सीख लिया, हम भी भैया 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 करते रहते हैं। और आप लखनऊ में देखिए तो स्त्रियां भी स्त्रियों को
बहुत ही सहज भाव से भैया बोलती हैं, क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद उस राम के तत्व को, उस अंश को भैया कह के संबोधित करती हैं। इस पर हमको गर्व है, इस बात पर कि ये जो भैया संस्कृति का मजाक बना दिया गया, दरअसल ये हम लोगों के लिए गर्व करने का विषय है। धीरे धीरे हमको हमारी संस्कृति से हिला हिलाकर इसी तरह शर्मिंदगी भर भर के हम लोग, ताकि अपने ऊपर शर्मिंदा हो और अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जाएं, इस तरह से ये सब चीजें हमको सिखाई गई। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, लखनऊ में आप लोग में से जो भी गए होंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर देखते होंगे, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और जो वहाँ के लोग हैं वो गर्व करते हैं, लेकिन बाहर के लोग भाई किस वजह से मुस्कुराइए कि आप लखनऊ, क्योंकि जो आनंद है राम का क्षेत्र होने के कारण वहाँ प्राचीनतम काल से एक आनंद की अवस्था में वहाँ के लोग रहते थे। कुछ है तो भी आनंद में है, कुछ नहीं है। ये हमारी संस्कृति थी, हमारा संस्कार था। राम अयोध्या में थे, राजा बनने जा रहे थे तो भी आनंद में थे, और वन के लिए चल पड़े तो भी आनंद में थे, समभाव में रहते थे। तो ये हमारे अंदर भी उतरा और हम आनंद में रहते हैं और सबसे कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। दूसरी चीज की योगेश प्रवीण जी से ही पता चला कि लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणपुर, फिर अवधि का प्रभाव होने से संस्कृत में लखनपुर, और जैसे कि हम जानते हैं मऊ शब्द जुड़ता है नगर, जैसे जैसे संकुचित होता है, छोटा होता है, तो बन गया था लखनऊ। अब लखनऊ को आप जल्दी जल्दी कहिए तो वो धीरे धीरे हो गया लखनऊ। और बहुत सुंदर एक बात आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा करने जा रही हूँ। आज ज्येष्ठ का प्रथम दिवस है और पहला मंगल है। ये लखनऊ की बहुत विशेष संस्कृति है, जिसे अब धीरे धीरे तो लोग इसको जानने लगे हैं। आज बड़ा मंगल के नाम से लखनऊ में बहुत बड़ा भंडारा होता है, और जेठ के चारों मंगल ये भंडारा होता है। इसके पीछे 5-6 कारण हैं। पहला तो ये बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने आज ही के दिन, ज्येष्ठ के प्रथम मंगल के दिन, लक्ष्मणपुरी की स्थापना की थी। उसको उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। ये सबसे प्राचीनतम कारण दिखता है, जिसको हम पौराणिक कह सकते हैं आज के संदर्भ में। उसके बाद तुलसीदास जी को 1566 के आसपास वहां पर जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास कोई छाछी चौराहा था, जहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का पुराना, वहां पर हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे ज्येष्ठ के प्रथम मंगल को, और उस दिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए ये परंपरा चली। आगे जो इतिहास कहता है, जब पुराण से हम आगे बढ़ते हैं तो इतिहास में आ जाते हैं, तो जो मीर जाफर जी पुराने मुस्लिम इतिहासकार हुए, उसके अलावा योगेश प्रवीण जी, और इस समय भी अभी जो मौजूद हैं श्री रवि भट्ट जी, इन लोगों ने अलग अलग कारण बताए हैं। एक आलिया बेगम थी जिनको स्वप्न में आया था कि हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए, और उन्होंने जहाँ पे स्वप्न में दिखाया गया था उनको, वहां से उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति पाई और हाथी पे रख के उसको ले जा रही थी। तो एक जगह वो हाथी बैठ गया और फिर उठा ही नहीं, तो वहां पर ही फिर उन्होंने वो मंदिर बनाया, और वो आज भी अलीगंज के हनुमान जी, आलिया बेगम के नाम पर ही वो अलीगंज है उस जगह का नाम, और वहां पर उन्होंने मंदिर बना के, और इस प्रकार जब उसका आरंभ किया तो भंडारा करके, और उस जमाने में गुड़ धनिया, अब तो लोग जानते नहीं है गुड़ धनिया और प्याऊ में, क्योंकि जेठ का महीना लोगों को लू न लग जाए तो उनको कुछ खिला के पानी पिलाने की परंपरा पहले से चली आ रही थी, जिसको नवाबों ने भी आगे इसको जारी रखा। और इस प्रकार से एक और नवाब हुए शुजाउद्दौला, उनके पुत्र की तबीयत खराब हो गई तो उनकी बेगम साहिबा उसको इलाज कराती, बहुत जगह ले गई। फिर जो मंदिर के पुजारी थे इसी मंदिर के, उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र को यहीं रात भर छोड़ जाइए और सुबह आइएगा। जब वो सुबह पहुंचती है तो वो स्वस्थ रहता है। तो उस खुशी में फिर उन्होंने भंडारे का वितरण किया, जल शरबत इत्यादि सब बंटवाया लोगों को। तो ये बहुत सुंदर संस्कृति वो नहीं है जो हम सिर्फ बहुत प्राचीन काल से लिए चले आ रहे हैं। संस्कृति वो भी है कि हम आज भी उसको समझें, और आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके अनुसार हम उनमें जब तक चीजें नहीं डालेंगे, नहीं जोड़ेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो वो संस्कृति आगे पीढ़ियों तक हमारी नहीं बढ़ सकेगी।
इसी के साथ मैं अपने आप लोगों को चाहूँगी कि राजा राम की नगरी से कभी आप अयोध्या भी आइए, रामलला के दर्शन करिए और लखनऊ की इस अलग एक विशेष संस्कृति के भी दर्शन करिए। मैं सभी को प्रणाम करते अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय श्री राम।